नमस्कार। मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश चक्रवाल आज अपने इस नए ब्लॉग में मैं बात करूंगा अनियोजित ढंग से हो रहे विकास कार्य। हाल में ही उत्तराखंड के जोशीमठ में प्रकृति के एक कोप की घटना हुई। अनियोजित विकास कार्यों के कारण वहां की भूमि अब दरकने लगी है। खनन के कारण आसपास का क्षेत्र ओला हो रहा है और उसकी दरारें प्रसिद्ध जोशीमठ के अलावा सेना और ITBT के रिहायशी कैंपों तक और आधार शिविरों तक पहुंच रही है। निश्चित तौर पर जो अवैध खनन का खेल है ये राजनीतिक संरक्षण से ही चलता है। जितने भी प्राकृतिक स्थान हैं, खासकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, प्राकृतिक दृष्टि से और मध्य प्रदेश के भी बहुतायत क्षेत्र को मैं इसी में गिनूंगा। ये प्राकृतिक क्षेत्र जो है प्रकृति के दृष्टि से काफ़ी अच्छे और हरे भरे हैं, लेकिन इनका अत्यधिक दोहन होने के कारण ही ऐसी विषम परिस्थिति पैदा हो रही है, जैसी कि अभी हाल में ही जोशीमठ में देखी गई। जोशीमठ का निश्चित तौर पर जोशीमठ में जो स्थित है उसके पीछे अत्यधिक दोहन, जो प्रकृति का अत्यधिक दोहन हम लोगों ने किया है उसका ही नतीजा है। झारखंड में भी रेत और अन्य प्राकृतिक चीजों के दोहन के लिए ही निरंतर अभियान चल रहा है। जोशीमठ के आसपास भी तमाम खनन की घटनाएं हुई थी, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन चूंकि ये खनिज संपदा से जुड़ा मामला राजनीतिक संरक्षण में चलता है, इसलिए किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया और सरकार भी चुप ही सादे बैठी रही। अब जब पानी सर से ऊपर बढ़ गया है तो सरकार अगर मगर में लगी है। भूवैज्ञानिकों ने काफी पहले से ही जोशीमठ के आसपास निर्माण और खनन के लिए स्पष्ट तौर पर रोक लगाने की सलाह दी थी, लेकिन उस सलाह को दरकिनार कर जो भी सरकारें आई, खासकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हैं, वहाँ पे इन्होंने अत्यधिक दोहन किया प्राकृतिक संपदाओं का और तमाम जो कंपनियां थी, निजी कंपनियों ने दोहन किया, जिसका फायदा राजनीतिक दलों को हुआ। उन्होंने अपनी हैसियत बढ़ाई। इसी प्रकार झारखंड में भी रेत और अन्य प्राकृतिक चीजों का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री तक उस खनन की लपेटे में हैं, लेकिन राजनीतिक संरक्षण और धन की जो पिपासा जो न कराई वो काफी।
मैं प्राकृतिक और पर्यावरण की बात कर रहा हूं, जिसको दरकिनार कर विकास अगर किया जाता है तो उसके परिणाम इसी प्रकार आएंगे जैसे जोशीमठ हिमाचल प्रदेश में भी बादल फटने या अन्य प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं होती रहती हैं। मध्य प्रदेश में अभी खास ऐसी कोई घटना नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से वहाँ रेत एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का खनन हो रहा है, निकट भविष्य में वहाँ भी अगर प्रकृति ऐसा घटना दिखाए या कोप दिखाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। झारखंड सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर जो जैन मुनियों का या जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ है सम्मेश शिखर जी, केवल पैसे कमाने के लिए उसको पर्यटक स्थल घोषणा कर दी। पर्यटक स्थल बनाने की, पर्यटक स्थल और तीर्थ में बहुत अंतर होता है। तीर्थ में लोग आत्म शांति के लिए आते हैं और पर्यटक स्थल में टोटली रंगरास और मौज मस्ती मनाने के लिए आते हैं। तीर्थ क्षेत्र में ही घूमना फिरना होता है, लेकिन वो घूमने फिरने की जो स्थिति आध्यात्मिक होती है और ये घूमने फिरने की जो पर्यटक स्थलों पर हम लोग जाते हैं उसकी स्थिति टोटली मौज मस्ती की होती है। विकास कार्य भी होंगे वहाँ पे। जब पर्यटक स्थल बनेगा निश्चित तौर पर वहाँ की ऐसे ऐसे संसाधन लगाए जाएंगे जो कि जैन धर्म जिसका विरोध करता है। शराब जुए हुए के वहाँ भी होंगे, तमाम होटल्स बनेंगे जिससे कि निश्चित तौर पर पहाड़ों का स्वरूप बिगड़े। मैं इस सब बातों का जिक्र करके ये नहीं साबित करना चाहिए विकास नहीं होना चाहिए। विकास तो हो, लेकिन उसे प्रकृति की कीमत पे नहीं होना चाहिए। कई बार सरकार ने घोषणाएं की कि एक पेड़ या हटेगा या काटा जाएगा, उसकी जगह 10 लगेंगे, लेकिन कागजों में भले ही इतने पेड़ लग जाते हों, लेकिन कहीं भी इस तरह के वो 10 देखने को नहीं मिले। जो पेड़ तो लगते हैं, हर बार अभियान लगता, करोड़ों वृक्ष लग गए, लेकिन कितने उसमें बचते हैं ये आज तक पता नहीं लगा। निश्चित तौर पर अगर सरकार इसकी गंभीरता से जांच कराएगी तो जो पेड़ों का लगाना है, जो वृक्षारोपण, कागजी वृक्षारोपण है, उसमें भी एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आएगा। निश्चित तौर पर जैन धर्म के अनुयायियों ने अभी भी उनका झारखंड सरकार के खिलाफ विरोध चल रहा है। 2 जैन मुनि इस भूख हड़ताल कहेंगे, इसके दौरान उन्होंने अपनी जान गंवा दी और तमाम लोग अभी भी जगह जगह आंदोलित है। हालांकि केंद्र सरकार ने वहाँ पर पर्यटक जो गतिविधियां उन पर रोक लगाई है, लेकिन जब तक राज्य सरकार इसको नहीं लगाती, हमारे ख्याल से